Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss 20 important questions from Buddhism and Jainism. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अब आई हैव मेड श्योर कि हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे, और हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ जितने भी अलग ऑप्शंस हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए गलत आंसर है उसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। ये बुद्ध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण उस इवेंट को कहते हैं जहाँ पर बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कपिलावस्तु जो है वो शाक्य किंगडम का कैपिटल था जहाँ पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। बुद्ध भगवान का बर्थ नेम सिद्धार्थ था और इनका जन्म राजा सुधोधन के घर हुआ था। बुद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में की थी। राजगीर भी एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। तो राजगीर जो है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के लिए ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगीर में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 बार आयोजित की गई है, अलग अलग राजाओं ने आयोजित करवाई है और अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गई हैं। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगीर में अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज करवाया था। जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो वैशाली में कालाशोक ने ऑर्गेनाइज करवाया था। जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो पाटलिपुत्र में अशोका ने ऑर्गेनाइज करवाया था। चौथा और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में राजा कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल से अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महायान बुद्धिज़्म। देखिए, बौद्ध धर्म में 2 प्रकार होते हैं, हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। महायान बुद्धिज़्म मेनली नॉर्थ इंडिया के बुद्धिज़्म को कहते हैं, हीनयान बुद्धिज़्म साउथ इंडिया में होता है। तो हमारा सवाल ये कहता है कि महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध का भविष्य किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय को यूनिवर्सल बुद्ध का भी नाम दिया गया है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम कुछ देखते हैं। क्राकोचंद्र को एंशिएंट बुद्ध कहा जाता है, अमिताभ को सेलेशियल बुद्ध कहा जाता है, वहीं कनक मुनि को प्रीवियस ऑफ गौतम बुद्ध माना जाता है, मतलब कि गौतम बुद्ध से पहले इनको माना जाता है। मैत्रेय इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैत्रेय यूनिवर्सल बुद्ध माने जाते हैं। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्यंग सूत्र। यहाँ पर बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जातक, दिग्ग निकाय, ये सब बुद्ध धर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। वहीं आचार्यंग सूत्र जो है वो जैन धर्म में भगवान महावीर के टीचिंग्स को सैक्रेड टेक्स्ट में लिखा गया है और इसको आचार्यंग सूत्र कहते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे, शाक्य मुनि बुद्ध का सबसे पहला जन्म स्थान कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुमेनदेई पिलर। यहाँ से शाक्य मुनि के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये जो पिलर है राजा पियादसी ने इसको खड़ा करवाया था और इस पर शाक्य मुनि के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें। चलिए अब अगले सवाल पर हम जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण मित्र जो है वो अष्टांगिका मार्ग है, जिसमें 8 टीचिंग्स दिए गए हैं बुद्ध के। राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट,
राइट रिकलेक्शन एंड द लास्ट वन इज राइट मेडिटेशन। ये बुद्ध धर्म का अष्टांगिका मार्ग है, मतलब 8 विचार हैं। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश अपने निम्नलिखित में से कौन से शिष्य को दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा। सुभद्रा एक बूढ़े ब्राह्मण थे। ये बुद्ध भगवान के आखिरी डिसिपल थे, मतलब आखिरी शिष्य थे। इन्होंने बुद्ध भगवान को सम्मान दिया और उनसे ज्ञान की मांग की। हालांकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ ही समय के बाद सुभद्रा की मृत्यु हो जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि प्रारंभिक बुद्ध साहित्य में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निगंध नटपुत्र। जैन ये जो है महावीर जैन का ही दूसरा नाम है निगंध नटपुत्र। ये इनका मेंशन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी किया गया है। और निगंध नटपुत्र का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने कैवल्य का प्राप्ति कर लिया है। कैवल्य का मतलब होता है, कैवल्य जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, त्रिपिटक कहाँ लिखा गया है? अब हमारा अगला सवाल है, त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली। त्रिपिटक जो है ये बुद्ध धर्म में थ्रेवाड़ा जो बुद्धिज़्म ट्रेडिशन होता है, जैसे हमने 2 देखा, थ्रेवाड़ा और एक महायाना। इसमें थ्रेवाड़ा बुद्धिज़्म का सारे स्क्रिप्चर्स को एक साथ करके कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स है और उसको पाली भाषा में लिखा गया है। इसको हालांकि नॉर्थ इंडिया में ओरली ही पढ़ा जाता था, बट चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको लिख दिया गया। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित एक एपिक पोएम है जो संस्कृत महाकाव्य स्टाइल में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के बारे में है, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में है और इसको अश्वघोष ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध ने किस गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? हमने पहले भी देखा कि महापरिनिर्वाण बुद्ध ने कुशीनगर में प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पर गणराज्य के बारे में पूछा गया है, मतलब रिपब्लिक के बारे में पूछा गया है। तो रिपब्लिक हो जाएगा हमारा सही उत्तर माला। रिपब्लिक ऑफ माला, इसमें कुशीनगर आता है और यहीं पर बुद्ध भगवान ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। और जो उनके पार्थिव शरीर थे उनको पार्लियामेंट हाउस, माला के पार्लियामेंट हाउस में लाया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थेरी घाट। थेरी घाट जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो शुरुआती बुद्ध संघ के मेंबर्स थे उन्होंने इसको रिसाइट भी किया था। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कश्मीर में चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि वो कहाँ पर और किस राजा के समकालीन ऑर्गेनाइज करवाया गया था। यहाँ पर उस बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। प्रेसिडेंट और राजा अलग अलग होते थे। राजा वो था जो ऑर्गेनाइज करवाता था, अपने कैपिटल में ऑर्गेनाइज करवाता था, लेकिन प्रेसिडेंट एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जो कि उस बुद्धिस्ट काउंसिल में आकर के उसको प्रिसाइड करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुमित्रा। हम देख लेते हैं कि बाकी के बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन कौन से व्यक्ति ने, कौन कौन से बौद्ध भिक्षुओं ने प्रिसाइड किया था। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो महाकश्यप ने प्रिसाइड किया था। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को साबाकामी को ने प्रिसाइड किया था, ये वैशाली में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था जो पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज किया गया था उसको मोगालीपुट्ट तिस्सान ने प्रिसाइड किया था। और जो चौथा और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर वाले बुद्धिस्ट काउंसिल को वासुमित्रा ने प्रिसाइड किया था। ऑर्गेनाइज तो राजा कनिष्क ने करवाया था कश्मीर में। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत महावीर द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया था? देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए थे। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने चतुर्यम सिस्टम दिया था। इसमें चार प्रिंसिपल्स थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपारगृह। इसमें एक और प्रिंसिपल जो कि ब्रह्मचार्य का प्रिंसिपल था वो भगवान महावीर जैन ने जोड़ा था। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?
नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्तूपा, विहार, चैत्य और स्तंभ भी एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सब तो बुद्ध आर्ट के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन रेलिक टावर जो है वो बुद्धिस्ट आर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया है। तो रेलिक टावर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मकाली गोसाला। आजीवक संप्रदाय का स्थापना जो था वो मकाली गोसाला ने किया था। इसमें जो बाकी के दो ऑप्शंस हैं, पुराण कश्यप के बारे में भी हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही एस्थेटिक टीचर थे, और अजित जो थे वो तो एक फिलोसोफर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकाली गोसाला। अगला सवाल है हमारा, प्रथम जैन परिषद। जैसा हमने देखा कि बुद्ध धर्म में चार बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे, वैसे ही जैन धर्म में भी 3 जैन परिषद ऑर्गेनाइज किए गए थे। अलग अलग काल पे हुए थे, अलग अलग राजाओं ने करवाया था और अलग अलग स्थान पर करवाया था। तो ये सवाल है कि प्रथम जैन परिषद किसके शासन काल में बुलाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो पहला जैन परिषद था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज करवाया था। वहीं दूसरा जैन काउंसिल मथुरा और वल्लभी में ऑर्गेनाइज करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करवाया था। और जो तीसरा जैन काउंसिल था, ये आखिरी जैन काउंसिल था, इसको वल्लभी ने नहीं ऑर्गेनाइज करवाया गया है। उडाइन जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सैयदवाद किस धर्म का सिद्धांत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयदवाद जैन धर्म का फिलॉसफी है। सैयदवाद किसी व्यक्ति या वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने को कहा जाता है। तो ये जैन धर्म का एक फिलॉसफी। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? देखिए, जैन धर्म का भी 2 पार्ट है। जैसे बुद्ध धर्म में है हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म, वैसे ही जैन धर्म में है दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर उन लोगों को कहते हैं जो साउथ इंडिया में ज़्यादातर मिलते हैं और वो निर्वस्त्र रहते हैं। जो जैन भिक्षु होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में जैन भिक्षु मिलते हैं वो श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, इसलिए इनको श्वेतंबर कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को किसने आगे बढ़ाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने ही साउथ इंडिया में जाकर के जैन धर्म को बढ़ाया और दिगंबर का स्थापना किया। हालांकि इन्हीं के एक शिष्य थे स्थूलभद्रा, वो वापस आ गए नॉर्थ इंडिया और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में श्वेतांबर का स्थापना किया। और भद्रबाहु क्यों गए थे? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 12 साल तक लगातार चला था फेमाइन, अकाल आ गई थी। तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी सारे जैन भिक्षुओं को लेकर के और चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेकर के वो साउथ इंडिया चले गए। श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि अभी कर्नाटका का पार्ट है। वहाँ पर उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उनका प्रचार प्रसार किया और दिगंबर का ऑर्गेनाइजेशन किया, स्थापना किया। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल होगा, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? कल्पसूत्र को भी भद्रबाहु ने ही लिखा था। कल्पसूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है और इसमें जो जितने भी जैन तीर्थंकर आए थे, 24 तीर्थंकर आए थे, 24 के बारे में उनके बायोग्राफी लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र लिखा था। आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी पढ़े हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे एंड होप माई वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।